कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल एग्जाम। ये चैप्टर का नाम है मेरा प्रतिशतता। इससे पहले वाले जो वीडियो पार्ट 5 तक बताए थे वो अनुपात एवं समानुपात था। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर मेरा प्रतिशतता है। प्रतिशतता का फर्स्ट वीडियो आइए प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं क्या है पहले। ठीक है, कहता है क्या कि प्रतिशत परसेंट, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है ना, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे अंश और हर का है ना, तो जैसे P/Q के फॉर्म में रहता है ना अंश, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो प्रतिशत में क्या कर रहा है, इसको हम भिन्न कहते हैं ना, P/Q को ही भिन्न कहते हैं। तो ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं अंश और नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं हर। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर, मतलब ये नीचे वाला, हर का मान 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। ये हो गया एग्जाम्पल। अर्थात जैसे आपको हम बता दें, अर्थात आपसे पूछा कि 10% बराबर क्या होगा। ठीक है ना, 10% बराबर क्या होगा, तो क्या बोले 10 कुछ परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 बटा 100, हर का मान क्या होता है 100 होता है। क्या बोला कि अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, जिसका हर क्या होता है 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। तो 10% बराबर, तो 10 ये परसेंट को जब यहाँ से बटा, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं, काट दीजिएगा 10 दहे के 100, तो 1/10, तो 10% किसके बराबर हो गया 1/10। उसी तरह मान के चलिए दूसरा संख्या कि 20% बराबर क्या होगा, तो 20% को हटाते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है 100, हर का मान 100, यहाँ से काट दीजिए 2 पचे 10, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/5, तो 20% बराबर कितना हो गया 1/5। तो इसी तरह किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना होता है ना, तो बस केवल 100 से भाग देना होता है, तो किसी संख्या का परसेंटेज निकल जाता है। जैसे बोला 40% बराबर कितना वैल्यू होगा, तो 40% का मतलब नीचे 100, तो यहाँ से 1 शून्य काट दीजिए, यहाँ से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 2/5 ये कहला गया। किसी का बोला 30% बराबर कितना होगा, तो 30% बराबर, तो इसका 30% बराबर क्या होगा नीचे 100, 1 0 1 0, 3/10। तो ये होगा कि किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज निकालना है कि उस परसेंटेज का मान किसके बराबर होगा, तो 30% है तो नीचे में आपको क्या है कि 30, और हर का मान कितना होता है 100, मतलब 30% को हटाइएगा तो 30/100। 20% बराबर 20% को हटाए बटा 100 से भागा। 40% बराबर यहाँ था 40/100, बस यही करना है। तो ये क्या हो गया कि प्रतिशत समझने का तरीका हो गया कि प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। अंश कुछ भी हो लेकिन हर का मान हमेशा क्या होगा 100 होगा। तो जैसे 10% बराबर क्या होगा, तो 10% का मतलब क्या हो गया, नीचे हर का मान आना चाहिए, तो 10/100। 20% बराबर बोला तो 20 बटा हर का मान कितना 100, फिर 40 का 40/100। बस इसी तरह से ये परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्रतिशत चैप्टर में मुख्य बिंदु क्या है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है, कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। जैसे आपसे बोला एग्जाम्पल देखिए
कि बोला किसी प्रतिशत को, मान लीजिए कि 30%, कितना है 30% है, 30% बराबर क्या हो, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। तो 30, इसको भिन्न में बदलना है तो कितना से भाग देना है, 30/100। तो यहाँ से कट गया तो कितना निकल गया, 3/10। ये भी भिन्न का लाया आया तो 0.3। ठीक है, तो कहता है ना कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे कितना से भाग देना होता है, 100 से भाग देना होता है। कि इसको बोल रहा था कि 30% बराबर कितना होगा, तो बराबर 30 कितना से भाग देना, ये परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो इसी से भाग, मतलब परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। तो 30% बराबर 30/100। यहाँ से एक शून्य कट गया, 3/10, दशमलव में बदल दिए तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। आपसे पूछा कि 40% बराबर क्या होगा, तो 40, इसको भिन्न में बदलना है तो ये परसेंटेज का वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर, बस 100 से भाग दे देना है। तो किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो उसमें कितना से भाग दे देना है, 100 से भाग दे देना है। बस ये याद रखिए कि किसी भी प्रतिशत को हमको भिन्न में अगर बदलना है तो उसमें कितना से भाग देना होगा, 100 से भाग देना। कि 40% को हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो 40/100 से भाग दे देना है। यहाँ से काट दीजिए, 4 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। पहला वाला में क्या था कि किसी प्रतिशत राशि दिया हुआ उसको भिन्न में बदलना होता है तो 100 से भाग दिया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे कितना से गुणा कर दिया जाता है, 100 से गुना। जैसे एग्जाम्पल में बोल कि ये भिन्न राशि है कि 4/5 आपको दिया हुआ है, कि ये भिन्न में दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको प्रतिशत में बदले तो क्या बोलता है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे कितना से गुना कर दिया जाता है, 100 से। तो ये 4/5 मेरा राशि दिया हुआ था, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना कर देना है, 100 से। तो ये क्या लिखा जाएगा, प्रतिशत। यहाँ से काट दीजिए, 20/100, 20 × 80%, ये कहला गया। ठीक है, कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमको क्या कर देना है, 100 से गुना। पहला वाला मुख्य बिंदु में क्या बोला कि अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। दूसरा वाला में क्या बोला कि कोई भिन्न राशि उसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना कर देना है, 100 से। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 2/5 भिन्न है, तो 2/5 भिन्न को क्या कर रहा है, प्रतिशत में बदले। तो क्या बोले थे कि जहां भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करना होता है, 100 से गुना कर देते हैं। तो 2/5 गुना प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये राशि क्या चीज़ में बदल जाएगा, प्रतिशत में। काट दीजिए यहाँ से, 20/100, यहाँ से गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40% का लग गया। ठीक है, तो बस ये इस प्रतिशत चैप्टर में आपको क्या याद रखना है कि मुख्य बिंदु जो है कि पहला जो कहता है ना कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना है, कि अगर 30% बराबर आपको भिन्न में पूछ रहा है तो उसमें क्या कर देना है, 100 से भाग दे देना है। दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है। कि बस इस चैप्टर में बस ये 2 टॉपिक आपको याद रखना है कि भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, अगर परसेंटेज में दिया हुआ उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग। बस इस चैप्टर में बस इसी 2 को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपको इस प्रतिशत चैप्टर से देखने को मिलेगा। प्रतिशत चैप्टर का टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। उधर तो आप सीख गए कि किसी प्रतिशत को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, और कोई भिन्न राशि है उसको प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। बस ये 2 टर्म याद रखिए बस। अब आइए कि टाइप फर्स्ट जो प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछता है वो देखिए। कि कहता क्या है क्वेश्चन 1 कि यदि y का 80%, गौर से एकदम पढ़िएगा क्वेश्चन 2-3 बार, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। ठीक है, क्या बोला कि यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो पहले क्या बोला, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है
कि y का 80% x है। इतना क्वेश्चन है ना पहला, कि y का 80% x है। तो का मतलब क्या होता है? गुना। तो यहाँ लिख दीजिए y का मतलब गुना, y गुना 80%, मतलब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है? 100, 80/100 कितना है? x है, तो इसके बराबर x है ना। क्या बोला क्वेश्चन? यदि y का 80% x है, इसका मतलब हुआ कि y गुना 80/100 किसके बराबर है? x के बराबर है। यहाँ से सोल्व कर लिए और यहाँ से सोल्व कर लीजिए। किसको गुना कर दीजिएगा? y गुना 80 कितना हो जाएगा? 80/, बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, इक्वल में। तो 100 गुना x कितना हो गया? 100x। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए कि बराबर में है। जैसे 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, 20 चौक 80, 20 पचे 100। ठीक है। यहाँ से मेरा कटने के बाद क्या हो गया कि 4y बराबर 5x। अब जो अनुपात एवं समानुपात चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे कि कोई राशि अगर इक्वल में है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अनुपात में अगर कन्वर्ट करते हैं तो जो x के साथ गुना रहता है वो y के साथ लिखा जाता है, और जो y के साथ गुना रहता है वो x के साथ लिखा जाता है। ये बताए थे अनुपात एवं समानुपात में। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेशियो चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से कौन राशि को रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो आपको सिखा देगा, अनुपात एवं समानुपात। तो यहाँ हम बोले कि 4y बराबर 5x है, तो इसको बोले कि हमको लिखना है कि x रेशियो y का मान क्या होगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते। तो आपको बताए थे कि अगर कोई राशि इक्वल में है तो उसको जब रेशियो में बदलना होता है ना, तो जो x के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाता है? y के साथ। और जो y के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाता है? x के साथ। बस यही होता है कि अगर कोई राशि आपको इक्वल में दिया हुआ है, कि जैसे यहाँ है 4y बराबर 5x, अब आपको इसको अनुपात में लिखना है। क्या अनुपात होगा कि x अनुपात y का क्या होगा? तो क्या बताए थे कि जब राशि बराबर में है तो उसको अनुपात में अगर बदलना है तो x के साथ जो गुना है वो किसके साथ लिखा जाएगा? y के साथ। और जो y के साथ गुना वो किसके साथ लिखा जाएगा? x के साथ। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा कि x अनुपात y का मान कितना हो गया? 4:5। ठीक है, ये सॉल्व कर लिए। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला, ये सॉल्व कर लिए। क्या बोला कि x का कितना प्रतिशत y है, आपसे ये पूछ रहा है ना। वो तो क्वेश्चन दे दिया था, आपसे जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, उससे बता दिए थे कि कहीं आपको का, ठीक है, और से जिसके साथ लिखा हुआ रहेगा, का और से जिसके साथ लिखा हुआ रहेगा वो किसका मान कहलाता है? हर का, मतलब नीचे वाला। हर मतलब नीचे कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है ना। तो जिस राशि में का और से आपको दिखे वो किसका मान कहलाएगा? हर का मान कहलाएगा। ठीक है, ये सब बता दिए थे अनुपात एवं समानुपात में। तो क्या होता है कि x का कितना प्रतिशत y है। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे बोल दिया कि x का, आ गया ना, x का कितना प्रतिशत y है। तो का x किसके साथ? का वैल्यू किसका देता है? हर का मान देता है ना। तो नीचे लिखिए x। ठीक है, का कितना प्रतिशत y मतलब जो लास्ट में वो किसका बचेगा? अंश का। तो ये आपका पूछ रहा है कि ये y/x % किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। या क्या पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो क्या बोले थे कि x का जिसके साथ, क्या का किसके साथ लगा हुआ है? x के साथ। तो का किसका मान दिखाता है? हर का किसका मान दिखाता है? हर का दिखाता है। तो x का, तो x क्या आपका दिखा रहा है? हर का कितना प्रतिशत y है, y यहाँ। और जब प्रतिशत में हमको बदलना होता है तो क्या करते हैं? 100 से गुना। कोई भी जब भिन्न में राशि लिखा जाता है तो उसको प्रतिशत में बदलना होता है तो कितना से गुना कर देते हैं? 100 से। ये याद रखिएगा
कि यहाँ क्या था कि आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो क्या बोले थे कि जो का जहाँ शेर है वो किसका दिखाएगा, हर का दिखाएगा। तो का वाला मान किसके साथ है, x के साथ। तो हर का मान कितना हो गया x, जो बच गया वो अंश दिखाएगा। अब ये भिन्न में बन गया, इसको प्रतिशत में जब बदलना होता है तो कितना से गुना कर देते हैं, 100 से। अब क्या हो गया कि बाई बटा x गुना 100। अब यहाँ देखिए कि बाई का मान पुट कीजिए, बाई का मान यहाँ कितना निकला हुआ है 5, बाई का मान कितना है 5 बटा x का मान कितना है 4, प्रतिशत में गुना कितना से कर देना है 100 से। तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, प्रतिशत में। तो यहाँ से काट दीजिए, 25 चौका 100 और 25 पचे 125 प्रतिशत आंसर का लग गया आपका। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना टाइप फर्स्ट में, पहले इसमें क्या था कि यदि y का 80% x है तो पहले यहाँ से आप निकाल लीजिए कि y और x का वैल्यू क्या है। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो जहाँ दिखे आपको का से जिसके साथ कनेक्टेड वो क्या हो जाएगा, हर का मान का ला जाएगा। और जो राशि बच जाएगा वो किसका वैल्यू कहलाएगा, अंश का। आपको प्रतिशत में बदलना है, जब भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुना करना है। तो वही कह रहा था ना कि x का कितना प्रतिशत है, तो इस तरह से हम y का 80% x है तो y गुना 80, देखिए प्रतिशत में 80% है तो 80 बटा 100 यहाँ से कर लिए बराबर x, ये सोल्व कर लिए, यहाँ से कर लिए। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स वाई का वैल्यू, बाकी वहाँ हम पुट कर दिए। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जितना क्वेश्चन है इसी प्रकार से बनेगा। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 कहता क्या है यहाँ क्वेश्चन 2 में कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। बस यहीं तक क्वेश्चन पहले पढ़िए कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। जो क्वेश्चन है यहीं से है कि पी का और क्यू का क्या वैल्यू निकलेगा। उसके बाद कहता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो पहले अनुपात में यही से हम लिख लेते हैं। क्या बोला, यहाँ राशि है पी और क्यू, इसको हम अनुपात में लिख लिए। ठीक, क्या कहा, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, फिर से पढ़िए कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। इसका मतलब है क्यू से 6 गुना कौन बड़ा है, पी बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि पी का वैल्यू 6 और क्यू का वैल्यू कितना होगा, 6 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब क्यू का वैल्यू 1 होगा तभी ना 6 गुना बड़ा है, कि क्यू का वैल्यू 1 तब ना पी क्यू से 6 गुना बड़ा हुआ। या तो देखिए आपको यहाँ क्या बताए थे, क्यू से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये क्यू वाला जो है नीचे वाला दिखा रहा है, तो ये 6 गुना जो है वो पी। तो यहाँ समझना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना कि कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है, तो वहाँ 2-3 बार आप क्वेश्चन पढ़िए। कि जैसे क्या कर रहा था कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी किससे गुना बड़ा है, क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब क्यू को माने हम 1, तो पी कितना बड़ा हो गया, 6 गुना बड़ा हो गया। तो यहाँ से क्या लिखा गया कि पी अनुपात क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 6:1, यहाँ से लिखा गया। अब क्या कहता है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कह दिया कि क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ देखिए क्या आया, पी से जहाँ से का तो किसके साथ है, पी। तो ये पी क्या कहलाएगा, हर। जो राशि बच गया वो क्या कहलाएगा, अंश। क्यू बटा पी भिन्न हो गया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 से गुना। ये पहले राशि हम लिख लिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा था ना कि क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। तो पी से, तो जो से का वाला रहता है वो हर वाला लिखाता है, और जो बच जाता है वो अंश। इसको 100% बदलना है तो 100 से गुना। अब क्या कह रहा था, क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, मतलब क्यू पी से
कितना छोटा है ना, ये इसका प्रतिशत निकालने बोल रहा है कि कह रहा है कि देखिए Q का मान, Q का जो मान है P से कितना प्रतिशत छोटा है, ये आपसे निकालना बोल रहा है। तो Q से P का प्रतिशत कितना, Q का वैल्यू है P का वैल्यू कितना है 6, P का वैल्यू कितना है यहाँ 6। अब क्वेश्चन पढ़िए, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, 5 छोटा है ना, 5 छोटा है, बोला ना कि Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो P का मान तो हम लिख लिए, Q वाला बोल रहा है कि P से कितना छोटा है, Q जो है P से कितना छोटा है, तो P का वैल्यू है 6, तो Q का वैल्यू है 1, तो कितना यहाँ कम है, इसका 6 में से 1 घटा देंगे, कितना कम है 5, तो Q का वैल्यू कितना कहा गया 5 कम है, कि P से Q का वैल्यू कितना कम है 5 कम है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, यहाँ प्रतिशत कर दिए। अब यहाँ जो कट रहा है काट दीजिए ना, 3 तिया 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, अब गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 250 बटा 3%, ये आपका क्या कहला गया, आंसर कहला गया। अब इसको दशमलव में बदलना होगा, तो बस यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि बस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोला कि P Q से 6 गुना बड़ा है, पहले यहीं तक पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना बड़ा है मतलब Q अगर मेरा हम मान लेते हैं 1, तो P का वैल्यू कितना हो जाता है 6 गुना, यहाँ से हो गया क्वेश्चन। अब क्या कर रहा था, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो क्या बोले थे, पहले आप राशि लिख लीजिए क्या क्या राशि है कि P से, तो से का वाला क्या लिखा था हर, तो P आ गया हर, जो बच गया वो क्या लिखा गया Q। जब भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में बदलना होता है, तो 100 से गुना कर देते, पहले यहाँ कर दे। अब क्वेश्चन हमको पढ़ना है फिर से कि Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q जो है P से कितना छोटा है, तो P का वैल्यू है 6, लेकिन आपको निकालने क्या बोल रहा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो यहाँ से देखिए कि Q1 है, P का वैल्यू कितना है 6, तो Q जो बोल रहा है P से कितना छोटा है, Q जो है P से कितना छोटा है, तो P का है 6, Q का है 1, तो इसको घटा के लिखते हैं, 6 में से 1 गया, तो कितना कम है 5 कम है, तो Q P से कितना कम है 5 कम है। भिन्न में लिखा गया 5/6, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, ये सब सॉल्व किए तो 250/3%। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि 10 बार 15 बार बनाते रहिएगा तो अपने दिमाग में सेट हो जाएगा कि कहाँ से कौन राशि कितना कम है, कहाँ से कौन राशि कितना ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप सेकेंड है। टाइप सेकेंड का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि A का 18% B के 20% के बराबर है, तो बताएं कि B A का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या बोला आपका कि A का 18% B के 20% के बराबर है। पहले यहाँ तक पढ़िए, क्या बोला आपसे कि A का 18% B के 20% के बराबर है। ये क्वेश्चन का आना, जो क्वेश्चन का पहले यहाँ कर लीजिए कि A का 18% B के 20% के बराबर है, तो A का 18% B के 20% के बराबर है। तो A का मतलब क्या हुआ, गुना 18% बराबर B के या का मतलब गुना 20%। जो इक्वल में रहता है कट जाता है, काट लेते हैं, प्रतिशत है तो प्रतिशत है क्या हो गया, कट गया। यहाँ से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, ठीक है। यहाँ से गुना कर दीजिएगा, क्या लिखा जाएगा कि 9A बराबर 10B, ये लिखा गया कि 9A बराबर कितना कहलाया 10B। अब इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, अनुपात में। अनुपात में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपल सा हो जाएगा
कि अब इक्वल में ये राशि आ गया कि 9a बराबर 10b। अब इसको अनुपात में लिखना है कि a अनुपात b का मान क्या होगा। तो क्या बोले थे कि जब राशि कोई इक्वल में है तो जो a के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाता है, b के साथ, और जो b के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाता है, a के साथ। कि कोई भी राशि अगर इक्वल में है उसको हमको क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ था कि 9a बराबर 10b, यहाँ हमको लिखना था कि a अनुपात b का मान क्या होगा। तो जो b के साथ है वो किसके साथ लिखा जाएगा, a के साथ। जो a के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाएगा, b के साथ। आपका यहाँ निकल गया कि a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 9, मतलब a अनुपात b बराबर 10 अनुपात 9 निकल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है, तो बताएं कि b a का कितना प्रतिशत है। आपसे ये पूछ रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है। तो फिर देखिए का किसके साथ लिखल है, a का साथ। तो का वाला किसको दिखाता है, हर को। तो a कहाँ आ जाएगा, नीचे। जो राशि बच गया वो कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो b बटा ये भिन्न के रूप में हो गया। कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना। तो ये क्या चीज़ में हो जाता है, प्रतिशत में। अब मान रख दीजिए कि b का कितना दिखा रहा है, 9, a का मान कितना दिखा रहा है, 10, b बटा ए मतलब 9/10। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना प्रतिशत कर दिए, यहाँ से काट दीजिए, 10 दहें से 100 और 10 गुना 9, 90% आंसर कल आ गया। बस केवल क्या करना है कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अपने एक्टिव हो जाएगा कि कौन क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे यहाँ बोला था पहले कि a का 18% b के 20% के बराबर है, तो यहाँ कर लिए a का 18% बराबर b के पर, बस यहाँ से सोल्व कर लिए, 9a बराबर इतना 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 1b। अब क्या कर रहा था, तो बताएं कि b a का कितना प्रतिशत है। तो क्या बताए थे कि जब क्वेश्चन आपको पूछे b a का कितना प्रतिशत है, उसमें आप ढूंढिए कि का है किससे है। अगर का वाले के साथ कोई गुना है तो का वैल्यू वाला क्या कहलाएगा, हर, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, अंश। तो यहाँ a का किसके साथ लगा हुआ है, a का साथ। तो a क्या कहलाया, हर कहला गया, और जो बच गया b वो क्या कहला गया, अंश। जब भिन्न में रहता है तो उसको प्रतिशत में बदलना होता है, तो कितना से गुना कर देते हैं, 100 से। अब b और a का मान पुट कर दिए, b का मान 9, a का मान 10, प्रतिशत में था 100 से गुना, यहाँ सोल्व किया तो कितना कहला गया, 90%। तो इस टाइप का